जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे ओम के नियम के बारे में और ओम के नियम के सत्यापन के बारे में कि ओम ने अपने नियम को सिद्ध कैसे किया। तो ओम ने बताया था कि यदि किसी चालक तार यानी कोई तार है यदि और उसकी भौतिक अवस्थाएं न बदलें, अर्थात उसकी लंबाई, चौड़ाई, ताप, क्षेत्रफल को बढ़ाया और घटाया न जाए, तो उसमें जो विद्युत धारा बहेगी और विभवांतर उनका अनुपात निश्चित रहता है। जैसे यहाँ पर समझिए, यह कोई चालक तार है जिसकी लंबाई मान लीजिए 5 मीटर है। तो इस चालक तार की न तो लंबाई बढ़ाया 5 मीटर से अधिक किया जाए और न ही इसकी मोटाई न इसकी क्षेत्रफल किसी प्रकार का इसमें चेंज न किया जाए, तो इसमें जो विद्युत धारा बहेगी और विभवांतर, तो जो विद्युत धारा बहेगा और जो विभवांतर भी होगा इसका अनुपात निश्चित रहता है। मतलब विभवांतर को यदि बढ़ा दिया जाए तो विद्युत धारा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो जब दोनों बढ़ेंगे तो उसका अनुपात निश्चित हो जाएगा। अभी इसको हम लोग जब ओम के नियम को सिद्ध करेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं बोले तो ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल, दाब नहीं होगा, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल और भी हैं जिनको यदि हम लोग न बदलें तो इसमें चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, इस चालक में जो धारा बहेगी और जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो दोनों क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। यहाँ पर आया है अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का अर्थ ये होता है कि यदि एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा और एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। यदि भी बढ़ा दिया जाए तो आई बढ़ जाएगा, यही अनुक्रमानुपातिक होता है। यदि भी को घटाया जाए तो आई घट जाएगा, या कहें तो आई को बढ़ाया जाए तो भी बढ़ जाएगा और आई को घटाया जाए तो भी बढ़ जाएगा। अब जो विभवांतर होता है भी, वह इसको अनुक्रमानुपाती को बराबर में बदलते हैं तो एक नियतांक कार्य करता है आर, तो हो जाता है V = RI। जो यहाँ पर आर है इसको हम लोग कहते हैं विद्युत नियतांक, या प्रतिरोध। या जो आर है वह विद्युत नियतांक या प्रतिरोध कहलाता है। और जो प्रतिरोध होता है वह किसी विद्युत धारा को, यदि विद्युत धारा बढ़ रही है तो उसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। यदि विद्युत धारा इधर से उधर बढ़ रही है तो जो प्रतिरोध है यह उधर से इधर विद्युत धारा को रोकता है। तो जो प्रतिरोध होता है वो विद्युत धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। और प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए हो जाता है हमारा V/I। यदि R को वहीं पर रखकर I को इधर भेजा जाए तो R = V/I होता है। और इसी बात को ओम ने बताया था। जो ओम था उनका पूरा नाम था ओम का जॉर्ज साइमन ओम। ओम का पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम था और उन्होंने इस बात को 1827 ईस्वी में कहा था। जो R होता है वो V/I होता है। ओम ने R की ही खोज की थी। किसकी खोज की थी? प्रतिरोध की। क्योंकि विद्युत विभवांतर और विद्युत धारा यह पहले से खोजा जा चुका था, तो उन्होंने एक विद्युत परिपथ बनाया और उसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित की तो उन्होंने देखा कि जो विद्युत विभवांतर है और विद्युत धारा है इसका अनुपात कभी बदल नहीं रहा। उन्होंने विद्युत धारा को बढ़ाकर चेक किया तो विभवांतर अपने आप बढ़ जा रहा था। उन्होंने विद्युत धारा को फिर से घटाकर चेक किया तभी विभवांतर क्या हुआ, वह ऑटोमेटिक घट गया और उसका अनुपात निश्चित हो गया। एक मतलब नियत आने लगा, एक बराबर आने लगा। इसी बात को चलिए अब हम लोग समझते हैं ओम ने अपने नियम को कैसे सिद्ध किया, और उसमें हम लोग सीखेंगे कि निश्चित रहता है। उसमें आपको और अधिक अच्छे से समझ में आएगा कैसे वह जो विद्युत धारा और विभवांतर का अनुपात है वह निश्चित रहता है। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग सीखते हैं कि ओम ने अपने नियम को सिद्ध किस प्रकार किया। तो ओम ने अपने नियम को सिद्ध करने के लिए एक विद्युत आरेख बनाया था, एक विद्युत परिपथ, और उन्होंने एक बैटरी ली, एक स्विच लिया, एक अमीटर लिया और एक वोल्ट मीटर लिया। तो बैटरी और स्विच के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। और जो अमीटर होता है यहाँ पर, वह अमीटर विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र होता है, और एक वोल्ट मीटर जो होता है वह विद्युत विभवांतर को मापने वाला यंत्र होता है। तो उन्होंने क्या किया कि जो अमीटर है
उसको श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया और जो वोल्ट मीटर है उसको समांतर क्रम में। अब ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है? तो जब विद्युत धारा फ्लो कर रही हो तो फ्लो करते वक्त उसे जब विद्युत धारा को आगे बढ़ने के लिए जहाँ पर सोचना पड़े वहाँ पर होता है समांतर क्रम। कौन सा क्रम? समांतर क्रम। और जहाँ पर विद्युत धारा को सोचना न पड़े आगे फ्लो करने के लिए वहाँ पर होता है श्रेणी क्रम। जैसे आप यहाँ पर समझिए, यहाँ से विद्युत धारा बह रही है तो यहाँ पर जब विद्युत धारा पहुँचेगी तो उसको आगे फ्लो करने के लिए सोचना पड़ेगा कि यह इधर जाए या ऊपर जाए। तो यहाँ पर उन्होंने वोल्ट मीटर को जोड़ दिया और यहाँ पर विद्युत धारा आए तो ऐसे चलिए, यहाँ पर सोचना विद्युत धारा को नहीं पड़ेगा वो किधर जाए, तो उन्होंने यहाँ पर अमीटर को फिट कर दिया। और जो यह है यह प्रतिरोध है, जो विद्युत धारा में जो प्रतिरोध होता है उसको इस प्रकार दर्शाया जाता है। तो उन्होंने सबसे पहले एक बैटरी को जोड़ा और यह जो बैटरी है इसका बड़ी वाली जो लाइन है वह प्लस को दर्शाता है यानी धनात्मक को, और जो छोटी वाली लाइन है वह ऋणात्मक को। तो उन्होंने सबसे पहले एक बैटरी को जोड़ा जिससे 5 एम्पियर की विद्युत धारा आई और उसमें से जब उन्होंने 5 एम्पियर की विद्युत धारा को प्रवाहित किया तो वोल्ट मीटर में देखा कि जो विद्युत विभवांतर है वह कितना हो गया? 15 वोल्ट हो गया। फिर उन्होंने एक और बैटरी को जोड़ा और यहाँ पर उन्होंने 2 बैटरियाँ ले ली। अब यहाँ पर उन्होंने एक और बैटरी को ऐड कर दिया। तो जब उन्होंने 2 बैटरी को जोड़ा तो वहाँ पर जो विद्युत विभवांतर हुआ, विद्युत धारा, वह हो गया यह कुछ इस प्रकार होगा। तो जब उन्होंने 2 बैटरी को लिया तो उसमें जो विद्युत धारा हो गई वह 10 एम्पियर की हो गई। जब वह विद्युत धारा 10 एम्पियर को हो गई तो विद्युत विभवांतर ऑटोमेटिक 20 वोल्ट का हो गया। फिर उन्होंने इसी प्रकार एक और यहाँ पर बैटरी लिया और 3 बैटरी कर लिया। अब 3 बैटरी हुआ तो यहाँ पर जो विद्युत धारा हो गई वो 15 एम्पियर की होगी और जो विद्युत विभवांतर उन्होंने फिर से अमीटर से उसको रीड किया तो वह विद्युत विभवांतर बढ़कर 45 वोल्ट हो गया था। तो उन्होंने इसी का एक चार्ट बनाया कुछ इस प्रकार और उन्होंने यहाँ पर लिखा सबसे पहले विद्युत धारा को आई से लिखते हैं तो हम डायरेक्ट आई लिखते हैं और एक विभवांतर को बनाया। तो इन्होंने इस चार्ट में इसको कुछ इस प्रकार लिख दिया। तो उन्होंने इसका फिर से जो प्रतिरोध जो होता है तो उसका प्रतिरोध पर इसका अनुपात निकाला। हमने आगे देखा था कि जो प्रतिरोध है वह निकल के आया था V R = V/I। तो उन्होंने इस पर इसको रख कर चेक किया तो जो प्रतिरोध निकला वह सबसे पहले हम लोग इसका एक पेयर बना लेते हैं और इन सब के पेयर का क्या किया? विद्युत प्रतिरोध किया। तो मान लीजिए पहले वाले का R1 है तो V1/I1। जो यहाँ पर V1 है वह प्रथम जो पहला बार परीक्षण किया तो उसमें जो प्राप्त हुआ विभवांतर वह V1 है और दूसरे परीक्षण में V2 प्राप्त हुआ और तीसरे परीक्षण में V3। इसी प्रकार इसमें I1, I2 और I3 इसको लिख ले रहे हैं। तो जो R1 है वह 15 में जब उन्होंने 5 से भाग दिया तो उनका निकल के आया 3 ओम और यह ओम का सिंबल होता है। फिर से जब उन्होंने दूसरा प्रतिरोध जो दूसरा निरीक्षण किया था उसका भी अनुपात निकाला तो उसका जब उन्होंने अनुपात निकाला तो वह आया कितना? वह भी 3 ओम आया। तो वह भी 3 ओम निकल कर आया। फिर से उन्होंने जब R3 निकाला तो वह भी कुछ इसी प्रकार 3 ओम आता है। जब उन्होंने 45 में फिर से 15 ओम का भाग दिया तो वह भी 3 ओम निकल का है। तो उन्होंने देखा कि प्रत्येक स्थिति में जो उनका प्रतिरोध है वह समान रह रहा है। उन्होंने चाहे विद्युत धारा को बढ़ाया या घटाया हो उसका जो प्रतिरोध है वह 3 ओम ही आ रहा था। तो उन्होंने यही बात कही कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं को अपरिवर्तित रखा जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा और विभवांतर वह एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। उन्होंने यही नियम दिया। अब उन्होंने फिर जब यह आया तो उसको एक ग्राफ बनाया। जैसे ग्राफ को हम लोग समझते हैं, इस लाइन पे उन्होंने लिया विद्युत धारा को, विद्युत
धारा को और इस लाइन पर लिया विद्युत विभवांतर को। तो यहाँ पर उनका पहला जो था विद्युत धारा I और यहाँ पर था V। तो उन्होंने 3 बार निरीक्षण किया तो ऐसे 3 डॉट हुए। तो उनका जो पहला विद्युत धारा था वह था 5, 10 और 15। तो यहाँ पर 5, 10, 15 और जो दूसरा V2 था वह था 15, 30, 45। जब उन्होंने इसको मिलाया, इनका जब पेयर किया तो उन्होंने देखा कि उन्हें एक सीधी लाइन प्राप्त हो रही है। अब इन्होंने इसको ऐसे मिलाया तो जो पॉइंट आए थे, इन पॉइंट को मिलाया तो एक सीधी रेखा प्राप्त हुई। तो उनको ये निष्कर्ष निकला कि जो विद्युत धारा होती है उसका मान बदलता नहीं है, वह एक निश्चित रहता है। इस कारण उन्हें क्या मिली, एक सीधी रेखा प्राप्त हुई। आप इस रेखा को गति में भी पढ़े होंगे, गति के चैप्टर में, कि जो मतलब जब कोई कार या कोई वाहन एक समान चाल से चल रही है तो उसका जो ग्राफ होता है इस प्रकार आता है। उसी प्रकार जो इसमें एक बराबर जो आए हैं इनका परीक्षण, तो इससे उनको एक सीधी ग्राफ मिली। उन्होंने इससे निष्कर्ष दिया कि जो विद्युत धारा होती है, विद्युत विभवांतर और विद्युत धारा, इसका अनुपात सदैव नियत रहता है, अर्थात इसका अनुपात कभी बदलता नहीं है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।